व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जो भी कर रहे हैं, कोई बिजनेस, कोई काम, कोई जॉब, कुछ भी। उसके अलावा वो अपने लिए एक और इनकम का सोर्स ढूंढना चाहते हैं, या वो अपने कमाए हुए पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जवाब देती है वीडियो कि भाई हम इन्वेस्ट कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि आप अपना जो आपकी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि भाई शेयर बाज़ार में शुरुआत कैसे करें, शेयर कैसे बेचते हो खरीदते हैं। ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में, या फिर स्टॉक मार्केट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आगे चल के बात करेंगे। ठीक है। तो पहली स्लाइड पे आते हैं फ्रेंड, कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट है क्या। ओके। तो स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट दो तरीके का होता है, जैसे कि चार्ट में दिख रहा है। एक प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर इनिशियल लिस्टिंग। जैसे समझ गए होंगे, इसे आसान भाषा में हम लोग कहते हैं आईपीओ, यानी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। ये वर्ड ऐसा है कि जो काफ़ी लोगों ने सुना होगा। मतलब क्या है, जैसे कोई भी शेयर है जो कि आज मार्केट में नहीं है, तब जब वो पहली बार लिस्ट करेंगे तो उसे करेंगे आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। यहाँ पर हम उसे खरीद सकते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी लिस्ट करती है खुद को, उसे बोलते हैं, वो जो ट्रेडिंग होती है, मतलब वो होती है प्राइमरी मार्केट, उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। अब एक बार लिस्ट हो गया तो उसके बाद उसके शेयर्स लॉन्च हो गए। अब इन शेयर्स में जो ट्रेडिंग होगी, या इन फ्यूचर्स में जो ट्रेडिंग होगी, वो होगी सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट वो प्लेस हो गया है जहाँ पर स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस में हम लोग डेली, या फिर उसको डेली ट्रेड करते हैं। मीन्स कि डेली मतलब कि जो इंट्राडे कर रहा है, और उसको अगर हम होल्ड कर रहे हैं कल के लिए, परसों के लिए, या फिर ईयर्स के लिए, वो सारा चीज़ जो है हमारा सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें, पब्लिक प्राइमरी मार्केट वो है जहाँ पर हमें इनिशियल पब्लिक ऑफर मिलता है, और जहाँ पर हम किसी शेयर को लिस्ट होते वक्त खरीदते हैं। ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे हम डेली ट्रेड करते हैं लिस्ट हुए शेयर्स पे। ठीक है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक चार्ट है फ्रेंड। इस चार्ट में ये शो कर रहा है कि जो इंडिया की कुछ कंपनियां हैं, ठीक है, कुछ बैंक्स हैं, उन्होंने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म करा है। ये प्राइस दिखा रहा है 2000 में, और ये प्राइस दिखा रहा है 2022 में। ठीक है। तो और ये जो शेयर थे, ये निफ्टी 50 एक हमारा इंडेक्स होता है। निफ्टी 50 क्या होता है, अगर बात करें, इंडिया के जो टॉप की 50 कंपनीज हैं, उनका ये ग्रुप है। ठीक है। अगर इन 50 में से मान लीजिए कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है, एक कंपनी, तो इसको ये निकाल देंगे, उसकी जगह जो अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है उसको ऐड कर देंगे। तो ये चलता है इस तरीके से। आने वाली वीडियोज में हम डिटेल में बात करेंगे कि निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या निफ्टी को हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं निफ्टी में। क्योंकि हमें ये ऑलरेडी हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, वो करके दे रहा है कि भाई हम टॉप 50 के शेयर्स ही इसमें रखेंगे, तो इसमें इन्वेस्ट करने से भी हम अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में आने वाली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि वो शेयर जो 1995 में लिस्ट हुए निफ्टी 50 में, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। अब ये मैंने 2022 तक उठाया। 2022 तक उठाने का मेन रीज़न ये है कि 2024 चल रहा है, तो आप इन 2 सालों पर खुद रिसर्च करें, खुद देखें। ठीक है। वो मैं बता दूंगा कि आपको देखना कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक 2000 में 15 रुपये का था, और 2022 में ये 1347, और अभी इसकी प्राइस करीबन 1700-1800 रुपये की है। ये रिटर्न्स हैं इसके। ठीक है। HDFC की एक दूसरी कंपनी है, उसका शेयर ये देखिए आप, रिलायंस 53 का शेयर आज 2400 रुपये का, इससे भी ऊपर पहुंच चुका है। और डॉक्टर रेड्डी का नाम आप सुना होगा। SBI मोस्ट पॉपुलर बैंक। ठीक है। 25 रुपये का शेयर था 2000 में, और आज नहीं, 2022 में 490, और आज है ये 700 प्लस। ठीक है। आगे वाले वीडियो में शेयर हम बात करेंगे हम। ITC है, 18 रुपये का था, 295 का दिखा रहा है 2022 में, आज ये 400 प्लस है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे फ्रेंड्स देखिए आप, चाहे टाटा स्टील देखिए, टाटा मोटर्स देखिए, हर किसी ने रिटर्न बना के दिए हैं। तो अब हमें ये टाइम, कई लोग बोलेंगे कि ये टाइम तो निकल चुका है, अब इसका देखने का फ़ायदा क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, नेचर अपने आप को रिपीट करता है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि इस बार बारिश होगी तो अब हमें बारिश के बारे में बात करें, क्या करना है।
अगले साल बारिश फिर से आएगी। ऐसी सारे सीजन्स के लिए लागू है। गर्मी अगर इस बार निकल गई तो ऐसा नहीं कि हमें अब गर्मी के बारे में बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, गर्मी के लिए तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है, या फिर सर्दी आके चलेगी तो अब सारे कपड़े फेंक दें। अगली बार भी सर्दी आएगी तब भी हमें गर्म कपड़े चाहिए। तो सेम जैसे नेचर अपने आप को रिपीट करता है, वैसे ही मार्केट अपने आप को रिपीट करता है। ये हमेशा से होता हुआ आया है और आगे भी होगा। तो हमें उसके बारे में जानकारी लेनी है और हम किस तरीके से अपने लिए एक इनकम का ज़रिया ढूँढ सकते हैं, ये हमें सोचना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, अब ये क्या है, ये हमने चार्ट लगाया है। ठीक है, चार्ट कई तरीके के होते हैं। ये कैंडलस्टिक चार्ट है और 1 महीने के टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है। ये मैं सिर्फ आपको जो अभी आपने उस इमेज में देखा था, उसका ही मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चार्ट में आप देखिए, ये आईटीसी का चार्ट है और आईटीसी के चार्ट में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। ये देखिए, ये करीबन 1995 के आसपास लिस्ट हुआ है। ठीक है, अब देखो 2004 के आसपास तक भी जो ये प्राइस दिख रहा है आपको, करीबन 15 रुपये था। और यहाँ से ये बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए देखो इतना हाई लगाया है, ये करीबन 300 रुपये के आसपास का आईटीसी ने। ठीक है, और अभी सॉरी 500 रुपीज़ का जो हाई लगाया हुआ है और अभी चल रहा है ये 427 के आसपास। ओके, ये जो टाइम है, ये टाइम, ये कोरोना के आसपास का टाइम है। ठीक है, ये देखिए 2020 के आसपास का टाइम है ये, जब कोरोना आया था। तो वहाँ पर ये शेयर 125 130 के आसपास घूम रहा था और वहाँ से भी ये इतना अच्छा इसने परफॉर्म किया हुआ है कि ये 500 के अप्रॉक्स गया हुआ है। ठीक है, ये आईटीसी क्या बनाती है, आईटीसी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। कॉमनली यूज होता है टोबैको प्रोडक्ट। इसके जो सिगरेट्स पीते हैं ना लोग, बड़े मजे से छल्ले बनाते हुए ऐसे स्टाइल से, तो वो बनाते हैं। तो इसलिए अगर आप सिगरेट नहीं पीते, बहुत अच्छी बात है भाई, 10 रुपये 20 रुपये इन्वेस्ट कर लीजिए इस शेयर में। ठीक है, आने वाले टाइम में भी इसके जो फंडामेंटल्स हैं बहुत अच्छे हैं और ये ग्रो करने वाला है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो है एच बैंक। ठीक है, एच बैंक का भी सेम बिल्कुल। आप देखिए 2005 के आसपास की मैंने प्राइस उठाई है। ये देखो 26 रुपये 25 रुपये के आसपास ये ट्रेड हुआ करता था और इसने जो हाई लगाया है करीबन 1790 रुपये के आसपास का ये हाई है इसका। ठीक है, ये देखिए। और तो ये कोरोना का टाइम का दौर है जहाँ पर ये शेयर करीबन 750 रुपये तक आ गया था। ठीक है, वहाँ से इतना अच्छा परफॉर्म करा हुआ है और यहाँ से आप देखिए तो कितना प्यारा इसने परफॉर्म करा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि अब ये शेयर बहुत ही बढ़ गया तो अब नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जो अच्छी चीज़ होती है उसकी कॉस्ट हमेशा बढ़ती है। इसका एग्जांपल है एमआरएफ, मारुति सुजुकी, जो आज हज़ारों में ट्रेड कर रहे हैं शेयर। आप बिल्कुल इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आप इन शेयर के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो दो वेबसाइट फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ। एक है tradingview.com। ठीक है, TRADING ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपका ईमेल का रजिस्ट्रेशन वगैरह मांगता है और यहाँ पर को आप सारे चार्ट देख सकते हैं। बिल्कुल आपको हर किसी चीज़ के चार्ट अवेलेबल हो जाएगा। अगर कैसे देखना है ये भी आप जानना चाहते हैं, कमेंट करिए, मैं डिटेल में इसके बारे में बता दूँगा कैसे आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है मनी कंट्रोल। ये हिंदी में भी ये वाली वेबसाइट जो है बताती है, सारी जानकारी देती है। ठीक है, आपने एक न्यूज़ चैनल देखा होगा टीवी में, तो उसी उसी का जो है ये साइट है। ठीक है, moneycontrol.com। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको निफ्टी 50, जैसे हम अभी इंडेक्स की बात कर रहे थे, या फिर किसी भी कंपनी के अगर आपको चार्ट देखने हैं वो आप सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आई कि मान लीजिए अगर हमें ये समझ भी गए कि हमें ट्रेडिंग करने से प्रॉफिट हो सकता है या हमें इन्वेस्टिंग करने से प्रॉफिट हो सकता है, तो हम करें कैसे, कैसे हम शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ओके, तो कैसे शेयर खरीद बेच सकते हैं, इसके लिए हमें चाहिए डीमैट अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है, लेकिन इसमें ये अलग से खोला जाता है और उसमें बैंक अकाउंट को लिंक किया जाता है। ठीक है, ये टॉप 20 जो है इंडिया के चलने वाले बेस्ट जो हैं ब्रोकर हाउसेस हैं। ठीक है, इनमें से मैंने जो यूज करे हुए हैं मैं आपको पहले उनके बारे में बता दूं, क्योंकि वो मैंने पर्सनली यूज करे हैं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। एक जेरोधा, एक एंजल वन। जेरोधा मेरे को पर्सनली चार्ट्स के लिए अच्छा लगता है और इसका यूजर इंटरफेस जो है वो भी अच्छा है। लेकिन आज की डेट में एंजल वन ने कमाल कर रखा है। ये बहुत सारी न्यूज प्लस डिटेल्स जो देता है
वो इसकी तुलना में योद्धा की तुलना में कई ज़्यादा दे रहा है। बाकी धन एक लॉन्च हुआ है, धन की भी चार्टिंग अच्छी है। ग्रो का जो यूज़र इंटरफेस है वो इतना अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोग ग्रो यूज कर रहे हैं, पर पर्सनली मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये शेर खान है, ये एलाइस ब्लू है, ये थोड़े पुराने हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप नया खोल रहे हैं तो एंजल वन बहुत सही है। ठीक है, इसमें ब्रोकरेज भी कम है, डिस्काउंट ब्रोकर भी है, और यूज़र इंटरफेस भी अच्छा है, चैटिंग भी अच्छा है, सारी चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करा दे रहा है। अगर आप एंजल वन में अपना डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप खोल सकते हैं। और अगर कोई गाइडेंस आपको चाहिए हुई है इन फ्यूचर, या फिर आपको उसकी ब्रोकरेज अगर आपकी ज़्यादा पड़ रही है, उसे कम करवाना चाह रहे हैं, तो वो फिर मैं अपने सब ब्रोकर के थ्रू करवा सकता हूँ, इसलिए आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो मेरे लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है फ्रेंड, तो ये अकाउंट आपको खुलाना पड़ेगा, इसमें पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और आधार कार्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो आप जैसे ही सबमिट करेंगे डिटेल, ऑनलाइन खुल जाता है, और वहाँ पर अपलोड कर दीजिए अपने डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये आपको सेम डे ही, मोस्टली आजकल सेम डे हो जा रहा है, और सेम डे होने के बाद जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आईडी पासवर्ड वगैरह सारा चीज़ें मिल जाएगा आपको। फिर आप उसमें अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, और वो बैंक अकाउंट लिंक करने के साथ ही जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये था फ्रेंड्स जो है कि कैसे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं भी पैसा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आई या कुछ बीच में से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।